फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप लोग का अपना चैनल डिजिटल जॉन कंप्यूटर सेंटर में। तो आज का जो टॉपिक है एमएस वर्ड का पार्ट 1। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एमएस पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। इसका पूरा नाम जो है वह है आपका माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एमएस पेंट जो है इसका ओपन करने का कितने कितने तरीके होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे जो पहला तरीका जो है वो है आपका, यहाँ पे जो आपको सर्च बार जो दिख रही है, यहाँ पे हम लोग को सर्च करना पड़ेगा PAINT। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे एमएस पेंट खुल जाएगा और इसका जो इंटरफेस जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया आपका हम लोग का पहला तरीका। अब सीखेंगे हम लोग दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका के लिए हम लोग को विंडो की के साथ में R बटन क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे जो रन कमांड जो खुल के आ रहा है वहाँ पे हम लोग को टाइप करना पड़ेगा MSPAINT। उसके बाद जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो एमएस पेंट खुल जाएगा। ये हो गया हम लोग का दूसरा तरीका। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एमएस पेंट का इंटरफेस यहाँ पे पूरा कंप्लीट आ जाने के बाद में अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो आप लोग को अनटाइटल्ड पेंट बोल के जो लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि वाइट कलर का, ये वाइट कलर का जो पट्टी है इसको बोला जाता है आपका टाइटल बार। ये वाइट कलर का जो पट्टी आप लोग को दिख रही होगी इनको बोला जाता है टाइटल बार। अब उसी के नीचे एक ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा जहाँ पे होम, व्यू, है ना। ये सारे ऑप्शन को, ये जितना यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिख रहा है इसको बोला जाता है मेन्यू बार यहाँ पे। अब उसी के नीचे, होम के नीचे जो यहाँ पे इतने सारे आप लोग को जो ऑप्शन दिख रहा होगा इनको बोला जाता है रिबन। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे जितना वाइट कलर का जो दिख रहा है, जो ये वाइट कलर का जो पट्टी दिख रहा है इसको बोला जाता है वर्क एरिया। अब इसको वर्क एरिया क्यों बोला जाता है कि क्योंकि इतना ही एरिया में हम लोग का काम होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे इस साइड में जो फाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतना सारा जो ऑप्शन दिख रहा है, तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है आपका न्यू। अब न्यू का मतलब होता है न्यू पेज लेना, जिसका जो शॉर्टकट की है वो है आपका Ctrl+N। उसी के ठीक नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना, यानी कि पहले से सेव किया हुआ फाइल को हम लोग ओपन ऑप्शन के जरिए हम लोग जो भी हम लोग का सेव किया हुआ फाइल है उनको हम लोग ओपन कर सकते हैं। अब उसी के नीचे जो ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है वो है आपका सेव, यानी कि हम लोग कोई भी बनाया हुआ, हम लोगों के द्वारा बनाया गया जो भी ड्राइंग है या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग इसको सेव ऑप्शन के ज़रिए हम लोग सेव कर सकते हैं। अब उसी के नीचे और एक ऑप्शन है वो है आपका सेव अस। अब मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सेव और सेव अस में दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, सेव के द्वारा हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उनको हम लोग सेव कर सकते हैं, और उसी के नीचे जो सेव अस का ऑप्शन, इसके द्वारा सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन में सेव करने का जो प्रोसेस होती है वो आपका सेव अस के ज़रिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो अनटाइटल्ड बोल के जो लिखा हुआ है, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग बना लिया। ये बनाने के बाद में अब मैं इसको क्या करता हूँ, फाइल में जाके सेव कर लिया। अब हम लोग को यहाँ पे दो चीज़ें पूछी जाती है, पहला है आपका लोकेशन और दूसरा है फाइल नेम। यानी कि लोकेशन यानी कि जगह, आप कौन सा जगह में ये जो ड्राइंग बनाया हुआ है इसको हम कौन सा जगह में सेव करना चाहेंगे। उसके बाद फाइल नेम, यानी कि ये जो ड्राइंग है इसका हम लोग क्या नाम से हम लोग सेव करना चाहते हैं, वही नाम यहाँ पे देना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया ABC। अब उसके बाद मैं जब इसको सेव कर लिया, मैं यहाँ पे लोकेशन में यहाँ पे दे दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट, और उसके बाद फाइल नेम दे दिया ABC। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे थोड़ी देर पहले अनटाइटल्ड बोल के लिखा हुआ आ रहा था, वहाँ पे क्या दिख रहा है, फाइल का नाम यानी कि ABC। अब मैं क्या चाहता हूँ,
यहाँ पे जो फाइल नेम ABC नाम से जो लिखा हुआ है, मैं उसको XYZ नाम से सेव करना चाहता हूँ। इसके अलावा ये जो लोकेशन जो कि डॉक्यूमेंट में सेव किया हुआ है, इसको भी मैं दूसरा लोकेशन में मैं सेव करना चाहता हूँ। तब अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे सेव एज वाला जो ऑप्शन है उसमें जाएंगे। अब हम लोग अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट लोकेशन में ABC नाम से सेव किए थे, तो सेव अस हम लोग को क्या सुविधा दे रही है, सेव किया हुआ जो फाइल है उसी को दूसरा लोकेशन में दूसरा नाम से XYZ हम लोग को सेव अस के जरिए हम लोग को क्या सुविधा मिली, लोकेशन चेंज और फाइल का नाम चेंज करने का परमिशन देता है। तो अब हम लोग आप लोग सेव और सेव अस का लेके जो भी डिफरेंट है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में चलते हैं हम लोग प्रिंट। अब प्रिंट में आप लोग को 3 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला जो ऑप्शन है वो है आपका प्रिंट, यानी कि हम लोग अगर डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे तो हम लोग का कंप्यूटर से जो भी प्रिंटर कनेक्टेड है उस प्रिंटर से डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। अब उसी के नीचे आता है पेज सेटअप। अब पेज सेटअप क्या है, मतलब इसका नाम से ही हम लोग को मालूम चल रहा है कि पेज को सेट करना। पेज को सेट करना जो प्रोसेस होता है, यानी कि हम लोग को यहाँ पे बस इतना ही बताना है कि पेज हम लोग जो प्रिंट कर रहे हैं उस पेज का, उस पेपर का साइज़ क्या रखना है। जैसे A3 हो गया, A4 हो गया, लीगल हो गया। और उसी के नीचे आप लोग को एक ऑप्शन दिख रहा है, वो है आपका प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट करने से पहले जो व्यू करने का यानी कि देखने का जो सुविधा देता है वो है आपका प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट करने से पहले देखना, ताकि प्रिंट के बाद में ऐसा ना हो जाए कि प्रिंट कर लिया उसके बाद में हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ गलत हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे इस ऑप्शन के ज़रिए हम लोग प्रिंट करने से पहले हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग एक बार रीचेकिंग यानी कि देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।